डॉक्टर साहब, आज सुबह से सोशल मीडिया पर भी और एक अखबार में भी लीडिंग न्यूज़ बनी है कि चीन में 3 मरीजों की मौत हो गई फ्लो कम होने के कारण वेंटिलेटर का। देखिए, ये बिल्कुल झूठी खबर और निराधार खबर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वयं भी जाकर देख सकते हैं। हमारे इस समय भी 4 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। कल जिस समय की ये घटना, उस समय हमारे पास 10 पेशेंट थे जो वेंटिलेटर पे थे। 40 के करीब ऐसे पेशेंट थे जो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थे। अगर ऑक्सीजन का फ्लो कम होता है तो पूरे वार्ड का, पूरे एरिया का होता है, सारे पेशेंट, और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो ये 3 भी आप वेंटिलेटर पे बता रहे हो, इनमें 2 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, एक हाई फ्लो नेजल के उस पे थी, हाई फ्लो ऑक्सीमीटर पे। तो जो इसके अंदर जो आरोप लग रहे हैं कि भी उसमें प्रेशर कम हुआ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। बीच बीच में जो मशीन है इसमें हल्की हल्की फ्लक्चुएशन आती रहती है। लेकिन मेन समस्या क्या है कि जो कोविड का पेशेंट जिसको न्यूमोनिया हो जाता है, उसकी स्थिति बहुत नाजुक होती है। और जो नॉर्मली तो 90 तक तो हम दाखिल भी नहीं करते। और जो हमारी आईसीयू जहाँ की ये घटना है, वहाँ हम 40-50 जब सैचुरेशन गिर जाती है विद ऑक्सीजन, तब हम उसको वेंटिलेटर पे डालते हैं। अगर उसको वेंटिलेटर पे ना डालो तो भी उसकी मौत निश्चित होती है। और एक मानवता के नाते या एक हमारे अंदर झील है कि शायद हम इस लड़ाई महामारी से जीत जाएं, हम पेशेंट को डालते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो 40-50 सैचुरेशन वाले हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इनमें से एक पेशेंट की सैचुरेशन तो 20 से भी कम थी, जो कि वेंटिलेटर पे भी नहीं थी, उसको वेंटिलेटर पे डालने का फ़ायदा भी नहीं था, वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थी, वो भी एक्सपायर हो गई। तो ये कहना गलत है कि फ़्लो का कोई चक्कर था, क्योंकि हमारे अभी भी आप जाके देखिए 4 वेंटिलेटर पे, उस समय हमारे 10 थे। अगर कोई वेंटिलेटर में प्रॉब्लम हो, कोई फ़्लो में प्रॉब्लम हो तो सभी पेशेंट को आती। वार्ड के सभी पेशेंट सुरक्षित हैं। तो ये थोड़ा सा ना हमारे साथ अन्याय है कि उसके साथ कुछ हो गया। हालांकि ये गारंटी नहीं ली जा सकती, मशीन भविष्य में भी ख़राब हो सकती है। लेकिन इस केस में तो अभी तो मशीन भी ठीक थी, फ्लो भी ठीक था, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है। हमारे उपायुक्त महोदय, सिविल सर्जन महोदय निश्चित रूप से ये प्रतिदिन निश्चित करते हैं कि ऑक्सीजन की किसी तरह कमी ना हो पाए, और ऑक्सीजन की कमी है भी नहीं। परंतु ये महामारी इतनी खतरनाक है, इसमें फेफड़े इतनी बुरी तरह ख़राब हो जाते हैं कि इवन अमेरिका, ब्रिटेन, वो देश भी आप देख रहे हो जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं, कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता। डॉक्टर भाई, एक और चर्चा आई थी कि पेशेंट्स के को अटेंडेंट है उन्होंने अपने आप ही लेवल बढ़ा लेते हैं कहीं। यस, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आप जैसे समझोगे, नीचे से प्लांट से जहाँ से ऑक्सीजन पाइप से आती है उसकी एक कैपेसिटी होती है। अगर हम उसमें ज़्यादा फ्लो प्रेशर बढ़ा देंगे तो वो फट जाएगा, आग लग जाएगी, और फिर हम मरीज़ नहीं बच पाएंगे। अब क्या है, जितने 40 से 50 पेशेंट एडमिट हैं, सबको हमने 5 से 8 लीटर पे रखा हुआ है, लेकिन वो सारे के सारे 15 से 20 लीटर फ्लो कर लेते हैं। ऑक्सीजन हवा में उड़ती रहती है, और इससे क्या होता है कि वो पेशेंट जो वेंटिलेटर वाले हैं या जिनको एक्चुअली 15 चाहिए, उनका प्रेशर कम हो जाता है। बार बार समझाने के बावजूद नहीं मानते हैं लोग। अब ये एक ऐसी समस्या है जो सामाजिक समस्या है, इसको समाज के तरीके, क्योंकि ज़्यादा लड़ झगड़ के पेशेंट से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम बार बार हमारे अटेंडेंट को समझाते भी हैं, परंतु पेशेंट नहीं मानते। वो उनके दिमाग में है कि 15 के बाद हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, हालांकि इसका ठीक होने से कोई रिलेशन नहीं।